नाजरीन, आखिरकार हमारे हमसाए भारत को हमारी जरूरत पड़ ही गई। इसीलिए कहते हैं कि हमसायों के साथ बनाकर रखनी चाहिए। और अब भारतीय एक तैयारा जिसके अंदर 200 के करीब मुसाफिर सवार थे, उसने पाकिस्तान से इजाजत मांगी और लाहौर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ राब्ता करने की कोशिश की और कहा कि हम लोग यहां पे लैंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। उसको जो है वो हादसाती तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था तैयारे को, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और भारत को जो है ये लैंडिंग कहीं और करना पड़ी। इसकी तफसीलात क्या है, पाकिस्तान ने इनकार क्यों किया, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और इसी के साथ आपको बताते चलेंगे जो बलोचिस्तान है वहां पे एक नाकाबिले रहम किस्म का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है, जिसको सोशल मीडिया सार्फिन ने एक नाम दिया है ऑपरेशन मासूम का। और ये ऑपरेशन मासूम जो है वो हमारे मासूम शोहदा बच्चों का बदला लेने के लिए शुरू किया गया है, जिसके अंदर ना सिर्फ फितनल खारिज को जहन्नुम वासिल किया जाएगा बल्कि जो फितनल हिंदुस्तान है उनका भी कला कमा किया जाएगा। और इसके लिए पाक अफवाज अब भरपूर तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं और बलोचिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन अपने आबोताब से जारी है। और इसके लिए अब जो पाकिस्तान है उसने ईरान को अपने एतमाद में ले लिया है और जो अफगानिस्तान है जहां से इनको सपोर्ट मिलती थी उसको भी अपने एतमाद में ले लिया गया है। और अब इतवार के रोज जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान के दौरे पर भी जा रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ चीन के अंदर एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और तमाम तर ये जो आपसी रंजिशें थी इनको खत्म करने का फैसला किया गया है और सीपैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। यूं पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को अपने एतमाद में ले लिया ताकि इन दोनों जो फितने हैं इनको कोई भी सपोर्ट ना मिल सके ईरान की जानिब से या फिर अफगानिस्तान की जानिब से, इनको कोई भी सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगी। हाँ, भारत मौजूद है, भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा है और इनकी तमाम तर मदद कर रहा है कि ये यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनको शहीद करें। और जिनकी तादाद अब बढ़ के आपको मैंने बताया था कि 6 हो चुकी है, महज 6 बच्चे ही जो है वो इन्होंने हमारे शहीद कर डाले हैं। 2 जो है वो अडल्ट थे, इसके अलावा दीगर जो है वो जख्मी हो चुके हैं 40 के करीब। लेकिन अब एक ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और ये नाकाबिले जो है वो रहम ऑपरेशन होगा जो कि बलोचिस्तान के अंदर शुरू किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों मजीद आपको बताऊं तो जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुबैना तौर पे एक और साजिश जो है वो करने की तैयारी कर रहा है और उसके अंदर वो करने ही वाला है। पहले इन्होंने IMF के सामने अपना मुंह काला करवाया, वहां से अपनी बेइज्जती करवाई जब ये अभी कशीदगी शुरू हो रही थी। अभी ये जंग शुरू नहीं हुई थी, पाकिस्तान या भारत की तरफ से कहीं से भी हमला नहीं किया गया था, तब इन्होंने एक एक्ट किया था। वो ये था कि इन्होंने IMF से राब्ता किया और IMF चूंकि पाकिस्तान के साथ एक प्रोग्राम के अंदर है, $7 बिलियन का जो है वो एक कर्जा पाकिस्तान को मिलना है, तो उसके लिए इन्होंने कोशिश की थी कि हम लोग IMF को कन्विंस करें कि पाकिस्तान को ये कर्जा ना दिया जा सके और पाकिस्तान को गालिबन जो $2-3 बिलियन की किस्त आनी थी हालिया वो ना दी जाए। लेकिन IMF ने इनको जो इनका मुतालबा था उससे मुस्तरद कर दिया और इसे बेबुनियाद कहा और इसको जो है वो पॉलिटिकल जो एक रिक्वेस्ट है वो करार देते हुए इसको सख्ती से मुस्तरद कर दिया था और यूं इनकी वहां भी बेइज्जती हुई थी। लेकिन अब ये करने क्या वाले हैं ये लोग, FATF वो इदारा जो कि कंट्रीज के बारे में ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, ये यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पे टेररिज्म हो रही है, वहां पे उस इदारे के पास जो है ये जाने वाले हैं और वहां पे जाके गालिबन ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जो है वो रचने वाले हैं और उनको कहेंगे कि पाकिस्तान को दोबारा से जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया जा सके। और हिंदुस्तान जो है खबर ये है कि मुबैना तौर पे जून के वस्त में होने वाले FATF इजलास में पाकिस्तान के दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए एक डोजियर तैयार कर रहा है और पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इनका पूरा मुल्क जो है वो सर से लेके पांव तक करप्शन में डूबा हुआ है। इवन कि ये अपने दिफाई मुआहिदे करते हैं तो उसके अंदर भी करप्शन करते हैं। इन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए राफेल खरीदे तो उसके अंदर भी मुबैना तौर पे इनकी जो करप्शन है वो सामने आ गई, जो कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही तमाम तर लोगों के सामने रख दी। खुद ये करप्शन में सर से लेके पांव तक डूबे हुए हैं, इल्जाम किस पे लगा रहे हैं, हमारे ऊपर। और अब जो है ये पाकिस्तान को FATF के हवाले से उसकी ग्रे लिस्ट के अंदर डलवाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जंग है वो अभी टली नहीं है, आपको बताया था, और अब जो खतरा है वो अभी भी मौजूद है और जिसका सबूत ये है, जिसकी दलील ये है कि जो भारतीय वजीर खारजा हैं जयशंकर, उनका हालिया बयान सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है मगर फिल वक्त जो है इसे गैर फाल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भी अपनी तैयारी रखे। बहुत सारे लोग
लोग तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है अब वो इस तरह के बयान क्यों दे रहा है जब कशीदगी जो है वो कम हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, तो अब इस तरह के बयान ना दिए जाएं कि हम लोग आपकी सांसें बंद कर देंगे। जबकि हकीकत ये है कि ये हमें बार बार प्रवोक करते हैं, जंग के लिए उकसाते हैं, ऐसे बयान देते हैं, आबी जारहियत करते हैं और हमें बार बार बताते हैं कि हमारी रगों के अंदर खून नहीं, लहू नहीं, बल्कि सिंदूर दौड़ता है, जिसका इलाज इनको पहले भी जो है वो करके दिया गया और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का इलाज जो है वो पाक फौज ने किया है इनका। लेकिन अब दोबारा चाहते हैं कि इनके साथ उसी तरह से ट्रीट किया जाए, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर इनको बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो फजाई हदूद हैं वो इनके लिए बंद कर रखी हैं। उसकी वजह से इनको तकरीबन जो है वो 1600 करोड़ का एक टीका लग रहा है और इनको नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन रिसेंटली एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया हुआ है और वो ये है कि अचानक से तूफान आया और उसके अंदर एक फ्लाइट जो है जो कि मुसाफिर परवाज थी, एक तैयारा था जो कि पैसेंजर प्लेन था, वो जा रहा था दिल्ली से श्रीनगर, लेकिन अचानक से यालाबारी शुरू हो गई, जो है वो तूफान आ गया और मौसम खराब हो गया। तो उसने फिर जो पाकिस्तान है उससे राब्ता करने की कोशिश की और पाकिस्तान का जो फजाई हदूद है वो इस्तेमाल करने की जो इजाजत है वो मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको जो है वो इनकार कर दिया, फौरी तौर पे इनकार कर दिया। और ये जो फ्लाइट है वो इंडिगो की परवाज थी जो दिल्ली से इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के शहर श्रीनगर जा रही थी। बुध के रोज इसकी परवाज को अचानक यालाबारी के बाद जो है वो शदीद हिचकोले लगे, जिससे तैयारे की नाक को मामूली सा जो नुकसान है वो पहुंचा, मतलब आगे से थोड़ी सी डैमेज वो हो गई। लेकिन परवाज में तकरीबन 200 मुसाफिर सवार थे और जिनमें 5 अरकाने पार्लियामेंट भी मौजूद थे, इनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी उस जहाज के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हुकाम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर तस्दीक की कि इंडियन परवाज को पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद होने की वजह से मना किया गया और इस मामले पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बात करने से जो है वो इनकार कर दिया है। लेकिन इस खबर की जो तस्दीक है वो पाकिस्तान की एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उसने कर दी है। वाकई की एक वायरल वीडियो भी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैबिन के अंदर अफरा तफरी के मनाजर हैं जहां मुसाफिर चीखो पुकार और रोते दिखाई दे रहे हैं। ये एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल गर्दिश कर रही है, वो इसी सारे वाकये की है। और इस तमाम अफरा तफरी के बावजूद परवाज मुकामी वक्त शाम 6:30 बजे जो है वो श्रीनगर बाहिफाजत पहुंचा दी गई, लेकिन एक दफा से इनको अपनी मौत जो है वो नजर आ गई। और इसीलिए कहते हैं कि अपने हमसायों से जो है वो आपको बनाकर रखनी चाहिए। आप एक तरफ हमारे खिलाफ जो है ऐलान जंग करते हैं, आप हमारे बच्चों को शहीद करते हैं, आप हमारे सिविलियंस को टारगेट करते हैं, दूसरी साइड पे आप लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग आपकी परवाज को जगह देंगे, आपके लोगों को अपने मुल्क के अंदर दावत देंगे, जबकि आप क्या करें, आप वहां पे मुसलमानों के ऊपर दुनिया जहान का हर जुल्म ढा रहे हैं, आप लोगों ने उनकी जिंदगी हराम कर रखी है और दूसरी साइड पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान आपके लिए कोई नरम गोशा रखेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। माजी में भी हम इस तरह की बेवकूफियां करने के बाद अपना नुकसान करवा चुके हैं, लेकिन अब नहीं होगा। दिस इज इट। और यहां पे जो है वो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया भारत को, लेकिन इस वक्त भारतीय जो मीडिया है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसकी तरह तरह की जो वजूहात हैं वो खुद से बताई जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि हमने जो है वो पाबंदी लगा रखी है और गालिबन 24 जून तक पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद बंद रखने का फैसला जो है वो कर रखा है। और पहले भी हमने 1 महीना जो है वो अपनी फजाई हदूद बंद रखी, एयर स्पेस जो है वो बंद रखी, जिसकी वजह से इनकी जो फ्लाइट्स है उनको नुकसान हुआ। लेकिन जैसा नुकसान भारत को हुआ है उस तरह से पाकिस्तान को नुकसान जो है वो नहीं उठाना पड़ा। पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? पाकिस्तान को इन फ्लाइट्स का जो टैक्स पे होता है वो नहीं किया गया, ये नुकसान पाकिस्तान का था। लेकिन इनको एक नया रूट लेना पड़ा, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है वो अलग से आई, इसलिए इनको तकरीबन 1600 करोड़ के करीब जो नुकसान है वो अब उठाना पड़ा है, सिर्फ अपनी जारहियत की वजह से, सिर्फ अपनी पॉलिसीज की वजह से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।